मध्य प्रदेश चुनाव में अब सियासत टू द पॉइंट हो रही है। बीजेपी ने इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल का मुद्दा उछाला तो कांग्रेस ने भी कर्नाटक में टेस्टेड फॉर्मूले यानी लोकल दूध के ब्रांड सांची वर्सेस बाहरी दूध अमूल के मुद्दे से बीजेपी को घेरने की कोशिश की। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई? जल्दी मैदान में आएगा ये भी। 2023 के विधानसभा चुनाव में साल 2003 का जिन्न फिर से निकल आया है और पुराने मामले पर नई सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कथित ट्रेजर मॉल घोटाले की फाइल फिर से खुलने की बात कहकर सियासत गरमा दी है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को क्लीन चिट कैसे मिली, यह जल्द सामने आ जाएगा, जिसके बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। कौन दलाल है, कौन ये करता था, ये देश जानता है, प्रदेश जानता है, इंदौर तो बेहतर जानता है। अभी खुलने वाला है इंदौर का एक मामला जिनमें वो क्लीन चिट हो गए, जल्दी खुलेगा। वो कौन सा था? ट्रेजर आइलैंड खुलेगा जल्दी, चिंता मत करिए, जल्दी खुलेगा कि ट्रेजर आइलैंड में श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, आपको कैसे क्लीन चिट मिल गई? जल्दी मैदान में आएगा ये भी। दरअसल इंदौर के ट्रेजर आइलैंड मॉल को तत्कालीन दिग्विजय सरकार में मंजूरी मिली थी। इस मंजूरी पर कई सवाल खड़े किए गए थे और आरोप तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह पर लगे थे, लेकिन सीबीआई और विशेष अदालत से क्लीन चिट मिलने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। अब वीडी शर्मा के बयान के बाद ये मामला सियासत की आंच में फिर से चढ़ गया है। कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करते हुए भ्रम फैलाने की बात कह रही है। कब खोलोगे? खोलो, वो तो तैयार कहना है, हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं और कोई गड़बड़ निकलती है तो वो तैयार हैं जेल जाने के लिए। इधर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उसने अमूल दूध को फायदा पहुंचाने और एमपी के लोकल ब्रांड सांची को नुकसान पहुंचाने का आरोप प्रदेश सरकार पर मढ़ दिया है। इस मुद्दे ने उसे कर्नाटक में काफी फायदा पहुंचाया था। सोसाइटियां धीरे धीरे बंद की जा रही हैं। दमोह के चिलिंग प्लांट में करीब प्रतिदिन 60 से 70,000 लीटर दूध जाता था। आज सोसाइटियां धीरे धीरे मार दी गई क्योंकि अमूल को पनपाना है। दूध गुजरात ने, अमूल ने एक वर्ष में 9 रुपए, 3 रुपए करके 9 रुपए मूल्य बढ़ाया है और हमें ऐसा लग रहा है अगर यही स्थिति चली तो एक वर्ष के अंदर सांची दही, सांची पनीर, ये सब बाजार में देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर अब दोनों तरफ से सियासत टू द पॉइंट हो रही है। जहां बीजेपी ने फील्ड पर लीड कर रहे दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया है, तो वहीं कांग्रेस अपने टेस्टेड कर्नाटक फॉर्मूले पर फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो अब उस मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं जिसका जिक्र अभी आपने सुना। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में दूध पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार अमूल दूध को फायदा पहुंचा रही है और एमपी के ब्रांड सांची को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो इधर बीजेपी ने पलटवार करते कहा कि कांग्रेस को हर कहीं साजिश नजर आती है जो कि गलत है। ये रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक चुनाव में दूध पर हुई सियासत अब मध्य प्रदेश में भी उबाल ले रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रदेश सरकार पर गुजरात के लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। उनके मुताबिक भिंड में संचालित 470 सहकारी दूध संघ संस्थाओं पर ताला लटका दिया गया है। उनका ये भी कहना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो बाजार से सांची दुग्ध संघ के सभी ब्रांड बंद होने की कगार पर आ जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष का ये भी आरोप है कि गुजरात को आगे कर मध्य प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में ही लार और दमोह में और मेहना रोम तक 2 विकास खंड में 467 सहकारी संस्थाएं छोटी छोटी गांव की थी। तो काम करते 2-3 आदमी ट्रक पे वो बंद हो गए। दूध गुजरात ने, अमूल ने एक वर्ष में 9 रुपए, 3 रुपए करके 9 रुपए मूल्य बढ़ाया है और हमें ऐसा लग रहा है अगर यही स्थिति चली तो एक वर्ष के अंदर सांची दही, सांची पनीर, ये सब बाजार में देखने को नहीं मिलेंगे।
इधर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में साजिश ही नजर आती है। कोई भी अच्छे निर्णय हो, सरकार जब लेती है, कोई भी अच्छी योजना प्रारंभ करती है, तो कांग्रेस हमेशा अच्छे काम की भी आलोचना करती है। इसलिए हमें कांग्रेस की ज़्यादा चिंता नहीं है, हमें प्रदेश की जनता की चिंता है, प्रदेश के किसानों की चिंता है, प्रदेश के गरीब भाई बहनों की चिंता है, और जिस तरह से सरकार को काम करना चाहिए प्रदेश के हित में, वैसा ही सरकार काम कर रही है। कर्नाटक के चुनाव में अमूल और वहां के लोकल ब्रांड नंदिनी को लेकर राजनीति गरमाई थी। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस कर्नाटक के इस मुद्दे को एमपी में भुनाने की कोशिश में है। अब देखना होगा दूध पर शुरू हुई सियासत का एमपी के चुनाव में क्या असर होता है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। दमोह के एक निजी स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर मध्य प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। हिंदूवादी संगठनों ने तो सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल दिया, तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी अब जोर पकड़ती दिख रही है। तो क्या है ये हिजाब पर खड़ा हुआ नया फसाद, इस रिपोर्ट में समझिए। द केरला स्टोरी पर बहस अभी थमी ही थी कि एमपी की सियासत में एक नई स्टोरी की एंट्री हो गई। द दमोह स्टोरी के नाम से चर्चा में आए एक पोस्टर ने पूरे प्रदेश में बहस गर्म कर दी है। इस पोस्टर को लेकर एक तरफ जहां हिंदू संगठनों ने हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोला है, तो वहीं बढ़ते विवाद और विरोध को देखते हुए खुद सीएम शिवराज ने कलेक्टर और एसपी को जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसे शर्मसार करने वाली घटना बताकर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा में नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के एक स्कूल का, और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है, तो ये बात आप समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है, उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, बीजेपी इस मामले में सख्त नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेसी इसे बीजेपी का प्रोपोगेंडा बताते हुए मुद्दों से भटकाने की कोशिश बता रही है। अगर स्कार्फ है, हिजाब है, तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी हिजाब और स्कार्फ देखने लगती, मुझे लगता है चुनाव के पहले माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो ये नया मामला खड़े करने की जरूरत क्या है। निश्चित तौर पर चुनाव दिख रहा है जिसमें शमशान भी आएगा, कब्रिस्तान भी आएगा, हिजाब भी आएगा और बहुत सारी चीजें आएंगी, क्योंकि विकास के नाम पर सरकार को बताने के लिए कुछ नहीं है और इस तरीके का प्रोपोगंडा करने का प्रयास समझ में आ रहा है। जाहिर है कि हिजाब पर विवाद नया नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। और अब दमोह के निजी स्कूल में हिंदू लड़कियों के हिजाब पहनने से एमपी की सियासत में बहस गर्म है। लेकिन स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर खड़े होते इन विवादों पर कैसे लगाम लगेगी, ये तो जिम्मेदारों को ही तय करना है। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में धर्म और धार्मिक पहनावे को लेकर खड़े होते इन विवादों से सियासत तो चमक सकती है, लेकिन स्कूली छात्रों को इससे बौद्धिक अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं मिलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी और सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। बुधवार को कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर और सद्दाम हुसैन से की, तो प्रदेश की सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। भूरिया के इस बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई किसी के दबाव नहीं चलता।
और यहाँ से लोकतंत्र को खत्म करने में लगी बीजेपी। उनका बस चले, ये नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र को खत्म करके हिटलर साइज और सदाम हुसैन बन जाएगा वो। कांग्रेस के लोग प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता से बुरी तरह बौखलाए हुए हैं और उस बौखलाहट में वो सामान्य शिष्टाचार भूल जाते हैं, प्रधानमंत्री जी की गरिमा भूल जाते हैं, पद की गरिमा भूल जाते हैं। अब मैदान पर मुकाबला नहीं करते तो मन के भाव अब शब्दों में प्रकट होते हैं। मैंने कहा कांग्रेस विष कुंभ जैसी हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी तो नीलकंठ हैं, वह ऐसा विष पान कर लेते हैं, लेकिन देश की जनता कभी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। अशोकनगर में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ काम करती है और ऐसी पार्टी में जाकर सिंधिया सब कुछ भूल गए। भाजपा में शामिल होकर सिंधिया ने खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है और ये उनके और उनके परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसी पार्टी जिसके पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के लिए जो काम कर रही है उसके लोगों का, उससे आप जाकर उस पार्टी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद आप वो सारी बातें भूल जाते हैं। कभी राष्ट्रद्रोही के साथ कभी हाथ मिलाया जा सकता है क्या? क्या पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी के साथ जो जासूसी करता हो, उनके पैसे जासूसी करता हो, जिसका कि खुद उल्लेख उन्होंने अपने बयान में किया, ऐसे राष्ट्रद्रोहियों की पार्टी के साथ हाथ मिलाना ये राष्ट्रभक्ति है क्या? और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, जल्द वापस आएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में अब बीजेपी नया दांव खेलती नजर आ रही है। गुरुवार को कई दिग्गज हस्तियां बीजेपी में शामिल हुई, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकल चेहरों से बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल इसे मामूली सी बात बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर से आई ये तस्वीरें बता रही है कि प्रदेश की सियासत में चलो चलो की राजनीति अब तेज हो रही है। बीते दिनों बीजेपी के दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय कांग्रेस में शामिल हुए थे। उसके बाद अब प्रदेश की बड़ी हस्तियों का बीजेपी में शामिल होना ये बता रहा है कि चुनाव नजदीक हैं। गुरुवार को पद्मश्री अनुज शर्मा, रिटायर्ड आईपीएस आरपीएस त्यागी समेत कई हस्तियों ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल हुए अनुज शर्मा इसे गौरव की बात बता रहे हैं, तो कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएस त्यागी कांग्रेस को 3 लोगों की पार्टी बताकर तीखा हमला बोल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो धारा 370 हटाने की ताकत रखती है, जो ट्रिपल तलाक हटाने की ताकत रखती है। एक मजबूत पार्टी जो राष्ट्र को समर्थ बनाने का प्रयास करती है और बनाती है, ऐसी पार्टी का सदस्य बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मुख्य स्थिति बीजेपी में आने का मुख्य कारण यह है कि कांग्रेस जो है वो व्यक्तिवाद पे है। 3-4 आदमियों की पार्टी है, चौथे की सुनवाई नहीं है, वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। उसको तो पार्टी कहने पे भी आपको कष्ट होगा, संस्था बोलिए। और दूसरा यह है कि वो सनातन धर्म के, हिंदुत्व के घनघोर विरोधी है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इन दिनों बस्तर दौरे पर हैं। ऐसे में दिग्गज हस्तियों का शामिल होना बीजेपी बड़ी उपलब्धि मान रही है। माथुर का दावा है कि हर हफ्ते लोग बीजेपी में शामिल होंगे, तो वहीं सीएम भूपेश अनुज शर्मा के शामिल होने को मामूली बात बता रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस भ्रष्ट सरकार, प्रदेश की सरकार से तंग होकर के लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं। आप इंतजार करिए, लगातार कोई सप्ताह ऐसा नहीं जाएगा जहाँ ऐसे लोग जो फिट गए लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ने। वो तो पहले उन्हीं के साथ थे, अनुज शर्मा तो उन्हीं के साथ थे, वो तो वैसे ही बैठे रहते थे। रमन सिंह जी के चिरंजीव के साथ उनके दोस्ताना संबंध थे और वहीं मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहते थे, तो आज चले गए तो कौन सी बड़ी बात। सियासी बयानबाजी से इतर बीजेपी के इस दाव को सियासी गलियारों में नया प्रयोग माना जा रहा है।
जो चेहरे मास अपील रखते हैं और जनता में जिनकी पकड़ है, उनके फेस को आगे रखकर बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। लेकिन मैदानी पकड़ रखने वाली कांग्रेस के आगे बीजेपी की रणनीति कितनी कारगर होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। राम पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। बीजेपी कांग्रेस के बीच बयानबाजी हो रही है। इसी बीच हम आपको सुनवाते हैं भेंट मुलाकात के दौरान सीएम भूपेश से हुई वो बातचीत जिसमें उन्होंने राम को लेकर अपनी बात कही थी और बताया था कि छत्तीसगढ़ के राम कैसे हैं और बीजेपी कैसी छवि जनता के बीच पेश करने की कोशिश कर रही है। कबीर के राम, किसान के राम, मजदूर के नाम, आदिवासियों के राम, वनवासी राम, तो हमने अलग अलग रूपों में राम को देखा है। और छत्तीसगढ़ में ये वनवासियों का राम है, क्योंकि जंगल में भटकते रहे, जंगलों में रहे, इसका ननिहाल है राम का, तो इसलिए एक अलग संबंध है उनके। आप देखेंगे सरगुजा में भगत सरनेम मिलेगा, राम सरनेम मिलता है, रामदेव राम, अमरजीत भगत, विनय भगत, तो ये कहाँ से आया है? ये वहीं से शुरू हुआ है। तो हम लोग यदि यहाँ आप मैदानी से जाएंगे तो आपको राम धुनी मिलेगा, राम है ना, रामलीला सब जगह होती है, लेकिन राम धुनी हमारी छत्तीसगढ़ में। राम कोठी मिलेगा, जब संकट में आते हैं तो वही जो राम कोठी में जो अनाज रखे रहते हैं उसको गांव वालों को वितरित करते हैं। तो वो बैंक है हमारा, है ना, अनाज का बैंक है, और साथ में वो पैसा भी रहते हैं, तो उससे कम ब्याज में देते रहे, ये परंपरा चली आ रही है। तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, राम भद्र भी है, लेकिन वो युद्धक राम के रूप में नहीं दिखाई देता कभी। युद्धक राम तो ये भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले बना दिए, है ना। राम को रेनबो की तरफ ले जा रहे हैं। राम तो भद्र राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम को क्रोध कब आया? जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। वही एकमात्र घटना है जिसमें राम क्रोधित हो जाते हैं। बचत और पूरे जीवन में देखें राम कभी क्रोधित नहीं, लेकिन ये उसी मुद्रा को क्रोधित राम, युद्धक राम, तो ये जनमानस में डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत घातक है। और चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। बात 2018 की करेंगे, जब बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से खास मुलाकात की थी। इस दौरान प्रहलाद पटेल से कई मुद्दों पर चर्चा हुई और बातों ही बातों में ये भी पता चला कि आखिर प्रहलाद पटेल के लिए राजनीति क्या है। ये महाभारत में दो धाराएं होती हैं, एक छल प्रपंच की राजनीति, एक धर्म आधारित राजनीति। मुझे लगता है कि आपका कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता, मेरी ये अपनी राय है, कोई सहमत हो ना हो इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता, कि घटनाओं के आधार पर आप अपने जीवन के परिणाम को तय नहीं कर सकते। अंत क्या होगा जानने के बाद लोग क्या सोचेंगे। राजनीति का लक्ष्य ये होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो पैसे से और पद से नहीं मिल सकती, जैसे ईमानदारी, चरित्र। तो जब ये दो चीजें नहीं मिल सकती, स्वास्थ्य भी नहीं मिल सकता, तो मुझे लगता है कि मैं उनको इस कारण से किसी पद को या बाकी को नकारता नहीं हूं कि आप पैसा मत कमाइए, आप पैसा कमाइए, लेकिन इस कीमत पर मत कमाइए कि आपकी ईमानदारी खत्म हो जाए, आपका चरित्र खत्म हो जाए, आपका स्वास्थ्य खत्म हो जाए। ना आपके लिए अच्छा होगा, ना परिवार के लिए अच्छा होगा, ना देश और समाज के लिए अच्छा होगा। तो राजनीति में जो लोग मेरे बारे में आकलन करते हैं, तो मैं समझता हूं वो उनकी परिस्थिति होगी, लेकिन मैं राजनीति को राजनीति की तरह करता हूं और उसका आधार धर्म है। भले लोग कुछ भी कहें, हमको अपने रास्ते पर चलना चाहिए। आपको जो ड्यूटी मिले आप उसको ईमानदारी से उसका पालन करिए। इससे ज्यादा सोचने का काम मैं नहीं समझता कि ठीक है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।